नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर बारिश की गतिविधियां रहेगी, कहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा। अभी फ़िलहाल देखें तो मानसून ब्रेक की कंडीशन है, लेकिन फिर भी जो है बारिश की गतिविधियां जो हैं कुछ सक्रिय गतिविधियां बढ़ने के कारण राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर तक के क्षेत्रों तक जो है कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख, यानी अरब सागर से जो नमी पहुंच रही है, देख सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर तक के इलाकों में भी जो है अरब सागर से जो है यहाँ पर नमी पहुंच रही है, जिससे यहाँ पर जो है खंड वर्षा वाले बादल बन रहे हैं। साथ ही पूर्वी जेट का दायरा जो है एक सक्रिय रूप में बना हुआ है, राजस्थान के उत्तर से होते हुए मध्य राजस्थान तक और पाकिस्तान तक के क्षेत्रों से होते हुए भी, जिससे आप देख सकते हैं नीले कलर में पूर्वी जेट का दायरा है, जिसमें ऊंचाई वाले बादल भी बन रहे हैं, साथ ही निचले स्तर के बादल भी बन रहे हैं। दो तरह के बादल राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों से ही देखे जा रहे हैं, निचले स्तर के बादल और साथ में ऊपर जो ऊंचाई वाले बादल बन रहे हैं उसमें मेघ गर्जन, बिजली की चमक हो रही है। तो यहाँ पर जो है देखें तो आज भी जो है खंड वर्षा का माहौल देखने को मिला, जैसा कि पहले से ही हम अनुमान बता रहे थे कि यहाँ पर खंड वर्षा का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि मानसूनी गतिविधियाँ भले ही कमज़ोर बनी रहेगी, लेकिन फिर भी 29-30 से लेकर जो है बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होगी। जहां पर भी बारिश होगी वहां पर जो है किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि फसलें मुरझा रही हैं। तो किसी के अगर 10 मिलीमीटर भी हो जा रही है बारिश, जैसे मान लीजिए एक तहसील के 50% हिस्सों में भी बारिश हो जा रही है 2-3 दिनों में, तो उनके लिए तो एक बड़ी राहत है। तो वहाँ पर जो है उन किसानों के लिए एक फसलों के लिए जीवन दान वाली गतिविधियाँ रहेगी। यहाँ पर देखें तो दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास चक्रवाती सिस्टम है, एक जो है तमिलनाडु के आसपास सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य भारत पर भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक अपर सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके क्षेत्रों से या जिससे होते हुए जो है जो ट्रफ हैं वो जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही हैं, जबकि ट्रफ का दायरा जो है हिमालय के जो निचले इलाके हैं वहाँ से होते हुए, यानी पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए, यानी खासकर उत्तर प्रदेश और जो पंजाब हरियाणा के उत्तर मध्य भाग है वहाँ से होते हुए गुजर रही हैं, जिससे हिमालयी राज्यों में बारिश का दौर मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में बना हुआ है और आने वाले समय में भी ये बना रहेगा। उम्मीद है दूसरे सप्ताह के दौरान जो ट्रफ हैं ये कुछ दक्षिणायन होगी, जिसकी वजह से पूर्वी हवाओं का दौर पंजाब से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के बचे हुए राज्य हैं वहाँ तक भी फैलेगा और राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर तक के इलाकों में भी पूर्वी हवाओं का दौर और बारिश की गतिविधियों का दौर जो है तेज़ी में देखने को मिलेगा। यानी कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। तो कुछ दक्षिण पूर्व, दक्षिणी मध्य राजस्थान से लेकर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी कुछ एक जगहों पर होने की संभावनाएं दूसरे व तीसरे सप्ताह के दौरान बन रही हैं। फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आज भी बारिश की गतिविधियां अरावली के क्षेत्र में कई जगहों पर मूसलाधार झड़ी के रूप में हुई, तो कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहा। कई जगहों पर बाड़मेर, जालोर, कुछ जोधपुर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के इलाकों में भी जालोर, सिरोही, पाली से लेकर खंड वर्षा, लगभग जोधपुर संभाग के हर जिले में कहीं न कहीं खंड वर्षा का दौर आज भी देखने को मिला और ऐसा ही हाल कल भी देखने को मिलेगा। कल कुछ और जो है थोड़े और अलग बढ़ते हुए दायरों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो वहीं पाली के अरावली में कल कुछ बढ़ते हुए दायरे में तेज़ वर्षा भी खंड वर्षा के रूप में होगी अरावली के क्षेत्रों में। तो वहीं सिरोही के क्षेत्रों से लेकर जो उदयपुर, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा भी 24 से 72 घंटों के बीच में होने की संभावना है। आने वाले समय में देखें तो सिस्टम का ट्रैक इस और भी दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी रह सकता है, उत्तर गुजरात से लेकर, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। और हमने बताया था कि सितंबर 15 के आसपास, 10 के आसपास से लेकर जो है जब गतिविधियां बदलती हैं, ITC जेट का दायरा भी दक्षिण होने लगता है, तो जो सिस्टम के ट्रैक होते हैं वह भी कुछ बदलाव आते हैं, उनमें भी कुछ बदलाव आता है, जिससे कुछ रिकर्व करते हुए अरब सागर से राजस्थान की ओर भी मुड़ने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जैसा कि हमने ग्रुप में भी बताया था। और वह एक हिंट के तौर पर कि अगर इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते हैं और आगे बढ़ते हैं अरब सागर की ओर, तो इस प्रकार मुड़ने की संभावनाएं रहती हैं, ऐसा हिंट भी हमने आपको दिया है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसी प्रकार मौसमी गतिविधियां बदलेगी और इसी प्रकार के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में 2 से लगाकर 4 सिस्टम तक डेवलप होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि अच्छे खासे सिस्टम डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी तक भी जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं, जिससे बारिश का दौर संपूर्ण भारत में बढ़ेगा और उत्तर पश्चिम भारत तक के क्षेत्रों में भी जो है बढ़ने वाला है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो सभी जिलों में खंड वर्षा की संभावना है। कई बड़े इलाके सभी जिलों में शुष्क भी बने रहेंगे।
यानी यहाँ पर हर तहसील में जो है छितराई वर्षा की संभावनाएं सभी दक्षिण पूर्वी जिलों में बन रही हैं। तो सभी दक्षिण पूर्वी जिलों के सभी तहसीलों में खंड वर्षा का माहौल रहने से कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। और कुल मिलाकर देखें तो 1 से लेकर 4 सितंबर के मध्य कई जगहों पर कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। अजमेर संभाग के भी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा से लेकर कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों तक भी, दक्षिण पूर्व तक के भी जो भरतपुर संभाग के पूर्वी इलाके हैं वहाँ से लेकर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान देखें तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में देखें तो सभी जिलों में ज़्यादातर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कल और बढ़ते हुए बादलों का दौर दिखेगा, जिससे कुछ झुंझुनू, सीकर, जयपुर इन क्षेत्रों में, इन जिलों में खंड वर्षा की संभावनाएं कल भी रहेगी। कल भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार तो कई बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। यानी लगभग 25 से लगाकर 30% तक क्षेत्रों में जो है जयपुर संभाग के क्षेत्रों में घने बादल बनने व मेघ गर्जन या कई जगहों पर खंड वर्षा होने की संभावनाएं हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज तो कुछ एक जगहों पर 30 से 40 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर देखें तो यहाँ पर जो है 5 से लेकर 15 मिलीमीटर तक की औसतन बारिश की गतिविधियाँ होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर, टोंक से लेकर भी यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज अगले 72 घंटों के दौरान वर्षा होने की संभावना है। यानी पूर्वी, उत्तर पूर्वी से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान तक हल्की से लेकर मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा का दौर बढ़ेगा। जैसा कि हमारा अनुमान एक सप्ताह पहले से ही था कि एक बार फिर जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। जब जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है पहले सप्ताह में मानसून विदाई होने वाली है राजस्थान से, तब जो है हमारा अनुमान आ रहा था कि बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बढ़ेगी। यानी जस्ट इसके विपरीत हमारा अनुमान आ रहा था। तभी से आपको हमारे कई कमेंट्स या पर्सनल भी कई मैसेज आते हैं जिसमें बताते हैं कि ये विपरीत आ रहा है। इसका मतलब वो खुद समझ रहे थे कि फिलहाल मानसून वापसी की कोई संभावना यहाँ पर मौसम चलवास के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हमने बीच बीच में बताया भी है। और अब जो है आपको सुबह इसका वीडियो भी मिलने वाला है मानसून वापसी पर, जिसमें हमने बड़े जो मौसमी पैटर्न होते हैं उस पर जो है विश्लेषण करते हुए एक सीमित जानकारी आपको देने की कोशिश की है, जिसमें ये बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी गतिविधि बनने के बाद ही जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा बनता है। बाकी ऐसे उत्तर पश्चिमी हवाएं तो जब दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास भी सिस्टम बन जाते हैं तब भी राजस्थान के बीकानेर से होते हुए, नागौर से होते हुए पाली के क्षेत्रों की और उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ जाती हैं। कई बार यहाँ पर एंटी साइक्लोन भी जो है कुछ समय के लिए डेवलप हो जाते हैं, तो वह बारिश या मानसून वापसी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मानसून के दौरान देखा होगा कि कई बार मानसून की दस्तक होने के बाद भी जुलाई महीने में अपने पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर संभाग में 20 से लेकर 25 दिनों तक भी मौसम हमने शुष्क देखा है, बिल्कुल भी बूंदाबांदी वाला माहौल भी देखने को नहीं मिला था। तो क्या उस समय हम उसको मानसून वापसी मान ले? नहीं मान सकते, क्योंकि कोई गतिविधियाँ, बड़े जो पैटर्न हैं, जो वास्तविक गतिविधियाँ होती हैं, जो फैक्ट होते हैं, वह उसके अनुकूल होने चाहिए, तभी हम मानसून वापसी मानते हैं। केवल एंटी साइक्लोन या उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ने से ही मानसून की वापसी नहीं हो सकती। और साथ ही जो है इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो मौसमी पैटर्न होते हैं उनका भी जो है बदलना ज़रूरी है। सूर्य का भी जो है दक्षिणायन जाना जरूरी है, ITC-Z का दक्षिणायन जाना जरूरी है, वहाँ से पवनें उठकर जेट का निर्माण करना जरूरी है। जेट के निर्माण के बाद उत्तर भारत पर उसको उतरना जरूरी है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू होती हैं और उसके बाद जो है जो सिस्टम आगे बढ़ते हैं उनको जगह नहीं मिल पाती आगे बढ़ने की, पश्चिमी हवाएं रहती हैं उत्तर पश्चिमी, उसके बाद मानसून वापसी होती है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर में खंड वर्षा की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावना है। और 1, 2, 3 और 4 सितंबर के दौरान यहाँ पर जो है बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में झुंझुनू, सीकर के आसपास से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ ही बीकानेर और नागौर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कुछ एक जगहों पर, छोटी जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना है। हालांकि अब जो है जो मानसून ब्रेक की कंडीशन थी उसमें धीरे धीरे जो है कुछ कमी आएगी और कुछ बादल बढ़ते जाएंगे। पूर्वी जेट के भी बादल बढ़ रहे हैं, साथ ही जो है जो निचले स्तरीय नमी पहुंच रही हैं अरब सागर से जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए, जोधपुर होते हुए, उसके भी बादल यहाँ पर बन रहे हैं। आज जो है दक्षिण पश्चिमी तेज हवाओं का रुख जो है अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखने को मिला, जिसके बाद जो है कई जगहों पर तेज़ वर्षा का दौर भी जो है
उस समय दक्षिण मध्य पाली के आसपास से लेकर जो है खंड वर्षा के रूप में देखने को मिला। और अगले 24 घंटों के दौरान भी जैसा कि जो आप देख रहे हैं लाल कलर का दायरा है, वहाँ पर मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना, जबकि जो गहरे मैरून कलर में है या कह सकते हैं कि बिल्कुल लाल कलर में, डार्क कलर में हमने दिखाया है, वहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण मध्य पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर सिरोही होते हुए जो भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा नीले कलर का दायरा है, उसमें हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। कई जगह मौसम बीच में शुष्क भी बना रहेगा, जबकि पीले कलर में यहाँ पर जो है हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। कुछ एक जगहों पर तेज़ खंड वर्षा भी देखने को मिलने जैसी संभावना अगले 4 दिनों के दौरान है। जबकि हरे कलर में भी छितरही वर्षा होने की संभावना बन रही है, लेकिन बड़े दायरे बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे हरे कलर में, जबकि पीले कलर में भी कई दायरे शुष्क भी रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है उम्मीद बनी हुई है खंड वर्षा की। और 3-4 दिनों के दौरान ये उम्मीद यहाँ पर बनी रहेगी, यानी लगभग 4-5 तारीख तक ऐसी खंड वर्षा की संभावना है, जिससे जिन किसानों के अभी 2-3 दिन में बारिश नहीं हुई है उनके लिए भी जो है एक उम्मीद बनी रहती है ऐसी संभावना होने से कि आज नहीं तो कल हमारे यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना होने से हमारे बारिश ज़रूर होगी और फसलों को राहत मिलेगी। और दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह की शुरुआत तक तो बारिश का दायरा राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में बढ़ेगा मध्यम तेज़ के रूप में। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक बार पूर्वी तेज़ हवाएं चलेगी। और मानसून वापसी पर भी जो है वीडियो आपको कल सुबह मिलेगा, जिस मानसून वापसी के लिए जो मुख्य पैटर्न होते हैं, जो वास्तविक गतिविधियां होती हैं, उन पर जो है एक छोटा सा डिस्कशन करते हुए आपको जानकारी दी है कि ये इस प्रकार रहेगा या ITZ कहाँ पर रहेगी, उत्तर पश्चिम हवाओं का दायरा, मानसून किस प्रकार आया या किस प्रकार जा रहा है, कौन सी गतिविधियाँ होने के कारण ही मानसून की गतिविधियाँ आने के लिए और जाने के लिए जो है प्रेरित होती हैं, वो जानकारी देकर आपको ये जानकारी देंगे कि मानसून वापसी कब तक संभव हो सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।